नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 18 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान जीके, राजस्थान का करंट अफेयर और सूजस की पत्रिका जो कि प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसको डेली के डेली कवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, जो कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी। क्या करेगी? एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ में इतना पीडीएफ के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं पीडीएफ का कोई चार्ज है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, बस मिलेगी कैसे वो मैं इस क्लास के अंत में आपको बता दूंगा, वो आपको समझना है। पहले चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई? दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर नीति को मंजूर कर लिया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इससे होगा क्या? जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या जो स्वायत्त संस्थाएं हैं और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में इसको लागू किया जाएगा, समान अवसर नीति को लागू किया जाएगा। इसके अंदर जो विशेष योग्यजन है यानी जो दिव्यांग हैं और उनको लगातार रोटेशनल ट्रांसफर जो उनका किया जाता है उससे मुक्ति दी जाएगी। उनको जगह जगह ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो विशेष योग्यजन है, पहले से खुद वो दिव्यांग है, तो उनको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और कहीं पर भी किसी भी विभाग में अगर किसी आदमी का ट्रांसफर करना है या उसको पदोन्नति देनी है, उसके अंदर जो विशेष योग्यजन जो विकलांग व्यक्ति होंगे, या तो विकलांग व्यक्ति खुद कार्मिक हो सकता है या उसकी फैमिली के अंदर बच्चे हो गए या माता पिता में से कोई भी अगर गंभीर रूप से विकलांग है, तो उनको पहले वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। अब मुझे जहां तक उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे, समान अवसर नीति है क्या दिव्यांगजनों के लिए? अगर कोई दिव्यांग है, वो किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर भर्ती है, काम कर रहा है, सरकारी वो एम्प्लॉय है, कोई सा भी विभाग हो, कोई स्वायत्त संस्था हो या राज्य सरकार के नियंत्रण में वो कहीं पर भी काम करता है, एक तो उसका रोटेशनल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा कि भाई तेरे को 4 साल नौकरी यहाँ कर ली, तेरे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ऐसा कोई उनके लिए प्रावधान नहीं होगा। या अगर किसी भी विभाग में कोई ट्रांसफर खुलते हैं या कहीं पदोन्नति होती है, तो जो विशेष योग्यजन या तो कार्मिक खुद हो सकता है या ऐसे कोई कार्मिक जिनके माता पिता या बच्चों में से कोई गंभीर रूप से विकलांग है, तो उसको वरीयता दी जाएगी, वहां पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उसके ट्रांसफर को करना है कि नहीं करना है, उसको रोकना है या करना है, उसकी पदोन्नति को करना है या रोकने से उसको ज्यादा फायदा है, उस चीज का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ऐसी नीति लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम प्राध्यापक के स्थान पर क्या किया गया है? इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनिए इस क्वेश्चन को वापस। ठीक है, मैं पढ़ते टाइम भी फंबल हो गया था। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत ये एक नियम आया था 2010 के अंदर, राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम। उसके अंतर्गत नियुक्त जो शिक्षक थे उनको बोलते थे प्राध्यापक बोलते थे। अब उनको प्राध्यापक के जगह आचार्य बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब मेरे हिसाब से इस चीज को आप समझ गए होंगे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पद नाम, जो पहले पद हुआ करते थे प्राध्यापक, जिनका पहले पद हुआ करता था, पोस्ट हुआ करता था, उसके स्थान पर अब उनको सहायक आचार्य, सहाचार्य या आचार्य नाम दिया जाएगा। वर्ष 2007 में समाप्त हो चुके जनशक्ति एवं ग्रेजुएट्स विभाग से जुड़े राजस्थान जिला ग्रेजुएट जो सेवा नियम आया था 1980 के अंदर, उसको भी विलोपित किया जाएगा। और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये नाम वाले क्वेश्चन एग्जाम में राजस्थान में पूछे जाते हैं। तो प्राध्यापक की जगह उनको क्या बोला जाएगा? अब आचार्य, सहआचार्य, ऐसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा शिल्प बाजार 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? सबसे पहले तो जो शिल्प बाजार 2025 है उसका आयोजन हो कहां पर रहा है? जोधपुर में हो रहा है। ये फैक्ट तो आपको याद रखना ही है। इसका आयोजन करवा रहा कौन रहा है? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है, वो इसका आयोजन करवा रही है। अब तीसरी चीज इसमें यह बनती है कि ये कब हुआ? तो 7 और 8 मार्च।
ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसमें कोई भी चीज समझने वाली नहीं है, इसमें सारी चीजें आपको फैक्चुअल याद रखनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा शिल्प बाजार 2025 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 7 से लेकर 8 मार्च 2025 को कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जोधपुर के अंदर। अब मुझे बताओ इसमें मैं क्या चीज समझाऊं आपको? कई क्वेश्चन करंट अफेयर में ऐसे होते हैं जिनको अपन समझा नहीं सकते, उसको बच्चे को याद करना ही होगा, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? इसके लिए बजट आ गया भाई। राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और उसको अब आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये चीज भी आप समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके अंदर अब आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। अब आपसे ये मैंने पूछा ये है कहाँ पर? तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर है, ठीक है। और अभी जो इसकी घोषणा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी कैबिनेट की बैठक हुई थी परसों, उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है। अब जो पहले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब उसको आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चेंज किया जा रहा है और इसकी घोषणा अभी राजस्थान सरकार के कैबिनेट की बैठक के अंदर हुई थी। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। किसी भी बच्चे को अगर इस चीज में कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, तो वो मेरे से पूछ सकता है। इससे इजी वे नहीं हो सकता समझाने का। और इसके अंदर ज्यादातर चीजें आज की क्लास में आपने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर चीजें फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीजों को ज्यादा समझाने से वो आपके दिमाग में ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, इसलिए उन फैक्ट को याद करने की कोशिश ही करो, ठीक है। और ऐसी मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं इस पेपर को आपको घोल के पानी में पिला दूं आपको याद हो जाए। बार बार रिवीजन करोगे, बार बार चीजों को पढ़ोगे तभी याद होगा, ठीक है। मेरा काम है आपको इजी तरीके से समझाना। कोई भी चीज पढ़ते टाइम आपके दिमाग में खटकनी नहीं चाहिए कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, वो काम मेरा है। इसके अलावा याद करने का काम आपका है। ये सारी चीजें मैंने खुद ने भी याद की है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से पता, मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि मेरे भविष्य वक्ता नहीं हूं। मैं भविष्य मुझे नहीं पता लगता। मुझे ये नहीं पता कल करंट अफेयर क्या बनने वाला है। कल मैं खुद पढ़ के आऊंगा, उन चीज़ों पे रिसर्च करके आऊंगा। तो डेली जब आप उन चीज़ों को याद करोगे, पढ़ोगे, तभी चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। और एग्जाम टाइम में अगर आप कोई चीज़ें याद करना चाहते हो तो अभी जो डिटेल नोट्स बना रहे हो उनसे कुछ शॉर्ट नोट्स भी निकाल लो, वरना सारी चीज़ें एग्जाम टाइम में एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और ना ही इतनी क्लासेज रेगुलर ले पाओगे, क्योंकि अभी तो मान लो कि मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे क्या 1-1.5 घंटे आपको क्लास में पढ़ाना है, जाना है, बात खत्म। लेकिन जब एग्जाम टाइम के पास आपके पास इतनी क्लासेज हो जाएगी आप खुद नहीं पढ़ पाओगे उनसे। इसीलिए प्रत्येक क्लास के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस क्लास की पीडीएफ आप ले लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगी? ये नंबर है, ये मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पे मैसेज करना है या कॉल करना है, कुछ भी कर देना। बोलना सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, बस आपको ये मैसेज करना है। उसके बाद या तो वो खुद आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे या आपको लिंक भेज देंगे, उससे आप खुद ज्वाइन हो जाना। प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, आपके नंबर कहीं भी किसी को नहीं दिखेंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। तो जो मेरी बहनें देख रही हैं उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर हमने ऐसा सिस्टम कर रखा है, वहां आप ना तो किसी के नंबर देख सकते हो और ना आपके कोई नंबर देख सकता है, वो भी कोई इशू नहीं है। क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और कई बार तो ऐसा होगा क्लास से पहले भी मिल जाएगी। जैसे आज क्लास से पहले ही आपको हमने पीडीएफ दे दी। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, फ्री में कोई चीज़ मिली है, ये पीडीएफ अभी आप लोगे नहीं, फिर एग्जाम टाइम आप मैसेज करोगे सर वो पीडीएफ एक साथ भेज दो, तो इतना भी नहीं होता। जब रेगुलर हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको लेने का काम आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना, ये काफी टाइम से चल रही है और राजस्थान के काफी एग्जाम के अंदर इनको पूछा भी गया है। राजस्थान के अंदर अगर योजनाओं में से कोई योजना पूछी जाती है पिछले 2 साल में, तो सबसे ज्यादा ये अनुपर्ति कोचिंग योजना पूछी जाती है, ठीक है। और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपर्ति कोचिंग योजना का संबंध किससे है? तो ये क्या करती है, गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान सरकार ये योजना चलाती है, जिसका नाम है अनुपर्ति कोचिंग योजना। इसके तहत आगामी वर्ष के अंदर छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। अब आपसे नया लक्ष्य पूछा तो 50,000। मैंने आपको पिछले साल कितनी बार पढ़ाया, मैंने पिछले 3 साल में आपको ये चीज कितनी बार पढ़ाई है योजना आने के बाद, कि इसके अंदर 30,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब इसके अंदर थोड़ा फेरबदल कर लेना, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके अंदर इसकी संख्या बढ़ा के अगले साल से 50,000 कर दी है।
अब यहाँ पर दोनों डाटा आपको याद रखने जरूरी है। दो डाटा कौन से बनते हैं? पुराना डाटा क्या है? 30,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधाएं इसके तहत उपलब्ध होती थी। नया डाटा क्या है? अब इसके अंदर आपको डाटा याद रखना है 50,000, आगामी वर्ष से 50,000 छात्रों को राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो अविनाश गहलोत जी है, उन्होंने 10 मार्च को विधानसभा के अंदर ये चीज बोल दिया है साफ साफ कि जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना थी उसके तहत वर्तमान में हम 30,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त के अंदर कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और आगामी वर्ष से हम इसको 50,000 करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने एक लाइन बोली, वहां से आपने कुछ चीज पकड़ी होगी। सबसे बड़ा सेंस होता है कॉमन सेंस, अगर आप में वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला? राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी ने यह घोषणा की। इसका मतलब ये जो योजना है वो कौन सा मंत्रालय चला रहा है ये आपको पता लग जाना चाहिए। अगर अभी पता नहीं लग रहा है तो इसके अंदर गलती आपकी है, मेरी नहीं। ठीक है, मैं आपको प्रत्येक क्लास में ये बोलता हूं, सबसे बड़ा सेंस है कॉमन सेंस, जिसको आप बिल्कुल भी यूज नहीं लेते हो। अभी आरएस का पेपर हुआ था, उसके अंदर सबसे डिफिकल्ट पेपर हुआ था आरएस का। उसमें जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो, एक क्वेश्चन ऐसा था जो 2 बार रिपीट हुआ था, जिसका राइट आंसर जोधपुर था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। अब क्या था? अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पुराने पेपर भी अच्छे से नहीं देखते हो। तो भैया मामला थोड़ा क्रिटिकल है, सुधर जाओ, फायदा उसी में है। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। सुजस की पत्रिका है, क्या है सुजस की पत्रिका में, वो चीज अपन अच्छे से देख लेते हैं। राजस्थान सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य पर दे रही 150 रुपए अतिरिक्त बोनस। राजस्थान सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उस पर 150 रुपए अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा कर दी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामला मंत्री श्री सुमित गोदारा ने राज्य विधानसभा में बताया कि रबी विपणन सीजन 2024-25 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 150.66 करोड़ रुपए बोनस राशि का भुगतान हर किसान को लाभान्वित करेगा। वास्तविक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए गिव अप अभियान चलाया गया था। मैंने पढ़ाया गिव अप अभियान। गिव अप अभियान में क्या था? कोई एनएफएसए में जुड़ा हुआ था और वो उस क्राइटेरिया में भी नहीं था, फिर भी वो जुड़ गया था। घर के अंदर एक क्रेटा गाड़ी पड़ी है और फ्री के गेहूं लेने के चक्कर में है वो, तो उसके लिए गिव अप अभियान था। सरकार ने बोला था आप खुद नाम हटवा लो, फिर हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। तो गिव अप अभियान किससे संबंधित था आपको पता हो गया। और इस गिव अप अभियान से जो वास्तविक पात्र लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। वो लोग हटेंगे तो भाई आप अगर किसी का अधिकार छीन रहे हो तो किसी का अधिकार तो आप छीन रहे हो, जब आप उसका अधिकार छीनना बंद करोगे तभी तो उसको अपने अधिकार मिलेंगे। उसी प्रकार जो अपात्र लोग थे वो फोगट के गेहूं ले रहे थे तो उनकी जगह जो पात्र लोग हैं उनको दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा 13.52 लाख ने स्वेच्छा से नाम हटवाए हैं। इस जो गिव अप अभियान है उसमें 13.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटा लिए। स्वेच्छा तो क्या है, जब उनको लगा कि पेनल्टी लगेगी, वरना स्वेच्छा से तो राजस्थान वाले तो हटाने वाले हैं नहीं है। वापस साल भर में जुड़वा भी लेंगे, देखना व्यवस्था चल रही है, ग्राम सेवक जी से बात चल रही है, वापस जुड़वा देंगे। लेकिन अभी के लिए 13.5 लाख लोगों ने नाम हटा लिया है। भगवान जब आपको बना देगा ना सच में वो गेहूं लेने वाले, तब आप सोचोगे कि पहले वाले ही ठीक थे, इस गेहूं से अच्छा तो वही ठीक है। तो 13.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटा लिए। 13,52,498 लोगों ने, बड़े बड़े हटा लेते हैं, ये तो है ही क्या। मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना 266 करोड़ रुपए की सब्सिडी। मुख्यमंत्री एसओई गैस सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें एनएफएसए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक लाभार्थियों के खाते में लगभग 266 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। वन नेशन वन राशन कार्ड 96.33 लाभार्थियों की सीडिंग की गई है इसके तहत। ठीक है, तो 97% तक की सीडिंग हो गई है इसके अंदर। राशन डीलरों का कमीशन भी बढ़ा दिया है, 10% की वृद्धि की गई है और 150 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। ये मैंने आपको एक दिन आगे पढ़ाया था, इसका डिटेल में ऑडिटोरियम में इस न्यूज़पेपर में आया था। राशन घर पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी। प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम हैं और 60 वर्ष की आयु से अधिक है, उस और जो कोई निःशक्त लोग हैं जो भाई राशन लेने खुद जा नहीं सकते, उनके लिए होम डिलीवरी भी, डोर स्टेप डिलीवरी भी शुरू कर रहा है राजस्थान। तो ये राशन के अंदर क्या क्या राजस्थान कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या क्या कर दिया है, अब तक 87% से अधिक लाभार्थी ई-केवाईसी करा चुके हैं। राज्य सरकार ने 10 साल से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है। पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक
खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किए जाने के सभी श्रेणी के लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना है? ये सारी चीजें ध्यान रखनी है भाई, है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। प्रधानमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, गलती हो गई भाई, है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पढ़ रहा हूँ। तो क्या है, इनका एक मेरे को डायलॉग बड़ा याद आया। अभी आईफा में गए थे ना, तब इनसे मीडिया वालों ने पूछा आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है सर, आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? मोदी जी है मेरा सबसे फेवरेट एक्टर। एकदम ऐसे जी ने नहीं बात बोल दी इन्होंने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुंछरी का लोटा श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब आपसे ये पूछा जाएगा पुंछरी का लोटा श्रीनाथ जी कहाँ पर है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं राजस्थान जीके में, फिर बोलते हो हमारी किताब में से नहीं आई। किताब में नहीं, करंट की चीजें किताब में क्यों आएगी? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को होली के पावन अवसर पर डींग में स्थित पुंछरी का लोटा धाम पहुंचे। ये पुंछरी का लोटा धाम कहाँ पर है? डींग में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आएगी, ठीक है। जहां श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो डींग के अंदर पुंछरी का लोटा धाम है, वहां पर किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्री शर्मा विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री शर्मा ने पुंछरी का लोटा में मुकुट, मुखारबिंद और श्री गिरिराज जी का दुधाभिषेक किया था। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये लाइन ही है केवल, ठीक है। तो ये था भाई 18 मार्च 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से डिटेल में कवर करवा दी है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे दिल एकदम गदगद, एकदम खुश हो जाता है, ठीक है। एक आधा शेयर भी मार देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।